गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट वीडियो है बिजनेस स्टडी में। आपका जो टॉपिक चल रहा था शिक्षण सूत्र चल रहा था व्यवसाय अध्ययन के। जो आपका कौन सा यूनिट का पार्ट स्टार्ट करी थी, मैंने यूनिट 3 स्टार्ट करी थी और जो आपका यूनिट 3 है उसका नाम था आपका व्यवसाय अध्ययन शिक्षण का विधि शास्त्र और तकनीकी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बता चुकी थी जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लियर किया है। और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ शिक्षण सूत्र आपको बताए थे, लाइक ज्ञात से अज्ञात की और सरल से कठिन की, और इस तरह के मैंने आपको कुछ शिक्षण सूत्र बताए थे। अब जो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है वो ये है 5th नंबर का, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें यह बताया जाता है कि शिक्षण का आधार छात्रों के संपर्क में आने वाली वस्तु हो। इसका ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। इससे छात्रों की रुचि, भावना तथा विचारों के साथ शीघ्र घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। देखो इसमें क्या है, स्थूल मतलब कि जो हम पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के सामने हो। तो शिक्षण का आधार क्या होता है कि छात्रों के संपर्क में आने वाली वस्तु हो। ठीक है, इसका ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए कि जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो वो एक आधार होना चाहिए। जैसे हम बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उनके सामने एक बैंक का मॉडल रखें, वो जो बैंक है वो बच्चों के सामने हो। इससे क्या होगा, छात्रों में की रुचि, भावना और विचारों के साथ शीघ्र घनिष्ठ संबंध स्थापित होंगे। आप देखते हो कि आपके लिए कोई एक नया टॉपिक होता है कोई भी, और उसका एक छोटा सा मॉडल, एक प्रतिरूप जब क्लासरूम में आपको दिखाया जाता है तो आपको एक जिज्ञासा होती है उस चीज को जानने की कि ये क्या है और ये कैसे कार्य करता है।
आपके दिमाग में इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न उठकर आते हैं। तो ये माना गया है कि बच्चों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाए, कि जो पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु है, वो हमारा शिक्षण का आधार ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की आंखों के सामने हो। तो बच्चों को क्या करेगा, बच्चों को रुचि उत्पन्न करेगा और उसके प्रति अट्रैक्ट होने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। सूक्ष्म या अमूर्त की ओर फिर उसको लेके जाइए, फिर उसके बारे में सारी चीजें आप बच्चों को बताइए। मतलब विभिन्न प्रकार के मॉडल्स के माध्यम से, एक छोटे प्रतिरूप के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाना चाहिए। तो ये क्या माना जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है विशेष से सामान्य की ओर। ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों को विशेष बातें पहले बताई जानी चाहिए और उसे फिर सामान्य ज्ञान की तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है, या आप देखते हो व्यवसाय अध्ययन है, व्यवसाय है, तो व्यवसाय में हम, आपके लिए नया टॉपिक है। अब बात आती है कि हम व्यवसाय में लेखांकन किस प्रकार करते हैं या हम अकाउंटिंग किस प्रकार करते हैं। तो हम उन्हें छोटी छोटी चीजें बताते हैं। कैसे, जैसे व्यवसाय करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक उद्देश्य हमारा निर्धारित होना चाहिए, उसके बाद योजना बनानी चाहिए, योजना के बाद हमें साधनों को जुटाना चाहिए, मतलब इस तरह की सारी चीजें होती है। तो हम व्यवसाय को चलाने के लिए जो विशेष बातें हैं, पहले उसके बारे में छोटी छोटी बातें बच्चों को बताते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। लाभ हम कमा सकते हैं जोखिम के माध्यम से, कि लाभ को कमाने के लिए हमें जोखिम, रिस्क बेस होता है, रिस्क लेनी ही पड़ती है। और फिर हम उसे पूरा का पूरा एक व्यवसाय की कार्य प्रणाली या व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं कि हम एक पूरा, एक तरह से प्लानिंग हम किस तरह कर सकते हैं, या कोई भी हमें कोई प्रोडक्शन करना है मार्केट के अंदर तो हम किस बिहाफ पे हम कर सकते हैं। उद्योग, अगर हमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में बच्चों को बताना है तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें हम बच्चों को बता सकते हैं कि उद्योग है, उद्योग का क्या कार्य, उद्योग हमारे क्या काम आता है, उद्योग कहाँ का होता है। और फिर हम ये बता सकते हैं कि लघु उद्योग कौन से होता है, कुटीर उद्योग कौन सा होता है। इस तरह हम उन्हें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो विशेष बातों की तरफ पहले बताया जाए और उसे सामान्य की तरफ लेकर जाया जाए। व्यवसाय अध्ययन से थोड़ा सा अलग मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संतरे का स्वाद है, ऑरेंज है, ऑरेंज का टेस्ट कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को बताते हैं कि ऑरेंज की जो कैटेगरी होती है वो कच्चा भी होता है और पक्का भी होता है। अब बच्चों को उसके सामने हमने विशेष बातें बता दी कि ये ऑरेंज है, ऑरेंज का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है और मीठा भी होता है। ठीक है, अब बच्चों के सामने बहुत सारी ऑरेंजेस अगर हमने फैला देते हैं तो बच्चे टेस्ट करते हैं और टेस्ट से उन्हें ये पता लग जाता है कि कच्चा जो ऑरेंज होता है वो खट्टा होता है और जो पका हुआ होता है वो ऑरेंज कैसा होता है, मीठा होता है। तो वही चीज है कि बच्चों को विशेष से सामान्य की ओर लेकर जाना ही क्या कहलाता है, विशेष से सामान्य की ओर। तो शिक्षण, व्यवसाय अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पहले विशेष बातों को बच्चों के सामने रखे और उसके बाद वो सामने स्तर की ओर बच्चों को लेकर जाए, जिससे क्या होगा कि वो बच्चे विभिन्न प्रकार के सामान्य नियम अपने आप ही सीख जाएगा कि ऑरेंज खट्टा होता है, मतलब ऑरेंज मीठा होता है, लेकिन ये फर्क नहीं बताया था कि कच्चा में मीठा है या पक्के में मीठा है। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली सामान्य नियमों को वो जान गए। फिर आती है इसमें दूसरी बात आती है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, इसे बच्चों के सामने कोई वस्तु रखते हैं और उसके बारे में तर्क चिंतन करने के लिए कहा जाता है कि
मतलब एक तरह से आता है कि बच्चों को एक्सपीरियंसेस जाना जाता है, बच्चों का निरीक्षण किया जाता है, बच्चों के तर्क और चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है कि कोई भी चीज़ हमने उसके सामने रख दी और उसके बारे में उससे क्वेश्चंस पुट अप किया, ये क्या है, ये कैसे कार्य करती है, ऐसा क्यों है, ये किसने बनाया। तो बच्चे जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने माइंड को जब एक तरह से पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो अपने माइंड की तरफ लेके आते हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो एक्सपीरियंसेस सामने रखकर उसके बाद उसे तर्क की तरफ लेके जाना चाहिए। तो इसके अंदर किस चीज का विकास होता है, इससे छात्र वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से सामने देखकर अनुभव और तर्क के आधार पर प्रश्न का सही जवाब देता है। तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जब वस्तु को देखेगा तो वो क्या करेगा, उसके आधार पर भी प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करेगा। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, आप पोडियम पे आते हो, आप बच्चों को बताते हो तो बच्चे उसको चित्र को देखकर बहुत सी बातें आपके सामने डेवलप कर देते हैं। तो इससे बच्चों में क्या होता है, इस सूत्र के द्वारा छात्रों के अनुभवों को आधार बनाकर निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा उसकी तर्क शक्ति का विकास किया जाता है। अनुभवों के आधार पर कि उसे कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर ही उसका निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा तर्क शक्ति का विकास किया जाता है। जैसे बर्फ को सामने रखकर ये ज्ञात किया जाता है बर्फ ठंडी होती है, तो बच्चों को ये पता लगता है कि एक तरह से प्रत्यक्ष अनुभव है कि बर्फ ठंडी होती है। तो बर्फ के माध्यम से वो ये स्थिति, उसकी तर्क शक्ति का पता लग जाता है कि एक तरह से जो बर्फ होती है, बर्फ का ठंडा होना उसकी तर्क शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, अनुभव से तर्क होती है कि एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बच्चे के अंदर भी चिंतन शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सूत्रों को बताऊंगी। विषय से सामने सूत्र को स्पष्ट कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।